मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को कहीं ले जाते देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना की मां के कहने पर उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबीना को हिस्टेरिया नाम की बीमारी है। जिसे ये बीमारी होती है वो हंसना और रोना एक साथ करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल उसके पास आते हैं। वो सबीना से कहते कि मैं तुम पर कोई इंजेक्शन या दवाई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम बस तुम्हारे पास्ट के बारे में 2 घंटे बात किया करेंगे, पता लगा सके कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। कार्ल सबीना का इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर सबीना के पीछे बैठकर सवाल पूछने लगता है, क्योंकि सबीना सवाल देते समय घबराए नहीं। फिर आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सबीना की हालत के जिम्मेदार उसके फादर है, जो सबीना और उसके भाई बहनों को बचपन से ही परेशान करते थे। फिर कार्ल को हम उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जिसका नाम एमा है, जो प्रेग्नेंट है। कार्ल सबीना के बारे में भी बताता है। अगले दिन कार्ल सबीना को अपने पास्ट के बारे में बताने को कहता है। कार्ल पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने पहली बार कब मारा था। जवाब देते हुए सबीना कहती है जब वो 4 साल की थी, तब उसके हाथों से एक गलती से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी। तब उसके फादर ने उसे एक कमरे में ले जाकर सबीना को पीछे मारा था। इन चीजों को सबीना को दर्द हो रहा था, साथ ही में उसे इस दर्द से मजा भी आ रहा था। लेकिन सबीना को अपने डैड को पीछे मारना पसंद आने लगा था। जब भी उसके डैड उसे कमरे में जाने को बोलते थे, तब सबीना उसकी बात मान जाती थी, क्योंकि उसे भी अच्छा लगने लगा था। पूरी बात सुनकर कार्ल समझ जाता है कि इसी एक्सीडेंट की वजह से सबीना को हिस्टेरिया बीमारी हुई है। कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। कार्ल हेमा के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने उसके घर आया है। कार्ल बताता है कि सबीना की हालत में 2 सालों में काफी सुधार हो गई है। सबीना साइको एनालिसिस की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि कार्ल का मानना है सबीना अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती है। पहली बार कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट का तरीका अपनाया और उसने फ्रूट के तरीके से सबीना को ठीक भी कर दिया। फिर कार्ल सबीना से मिलने जाता और सबीना को बताता है कि उसने डॉक्टर फ्रूट से बात की है और उन्हें बताया है कि सबीना अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती है। सबीना को यह सुनकर बहुत खुशी होती है। एक दिन डॉक्टर फ्रूट एक आदमी को इलाज के लिए कार्ल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो भी एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर होता है, लेकिन वो लड़कियों के ओर अट्रैक्ट हो गया था और इसी चीज को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने डॉक्टर फ्रूट से बात की थी। डॉक्टर फ्रूट ने उसे कार्ल के पास भेज दिया था। बातचीत के दौरान कार्ल को पता चलता है कि ऑटो का अपने कई पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। ऑटो का मानना है कि वो ऐसा करके पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी दे रहा था। फिर कार्ल सबीना से मिलता है। तब सबीना उसे अपने विचारों के बारे में बताती है। यहीं पर वो कार्ल को किस भी करती है। कार्ल को सबीना पसंद थी। वो सबीना को कुछ नहीं बोलता। ये बात ऑटो को भी पता चलती है। वो कहता है कि तुम्हें सबीना को फ्रीडम देना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके साथ संबंध बनाना होगा। ऑटो की बात सुनकर कार्ल को समझ में आ गया था कि उसे आगे क्या करना है। आगे कार्ल ये सोचकर परेशान हो रहा था। उधर ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता। उसने भागने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी। वो कार्ल को सबीना के साथ रिलेशनशिप में आने को बोलता है। उसके बाद कार्ल सीधा सबीना के घर जाता है, जहां दोनों एंजॉयमेंट करते हैं और इंटीमेट होते हैं। यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। इसके बाद सबीना और कार्ल कई बार मिलते हैं और सबीना कार्ल को अपने पीछे मारने को कई बार बोलती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर बचपन में मारा करते थे। हम समझ पाते हैं कि सबीना अभी भी उस बात को भूली तक नहीं है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल से मिलने आते हैं। वो सिटी में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि कोई लड़की सभी को लेटर भेज रही है कि कार्ल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कार्ल ये सुन साफ मना कर देता और कहता उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, ये सब बस अफवाहें हैं। कार्ल डर जाता है कि अगर किसी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो सबीना से मिलता और ब्रेकअप कर लेता। सबीना को सदमा लगता है और वो फिर से हिस्टेरिया बीमारी की तरह बर्ताव करने लगती है। जब कार्ल घर आता है तब उसे पता चलता है कि हेमा को भी लेटर के बारे में पता चल गया है, जिसके कारण हेमा को लग रहा था कि कार्ल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन सबीना
सबीना सीधे काल के ऑफिस आ जाती है। उधर सबीना की मॉम को भी लेटर की बात पता चल गई थी, इसलिए काल ने उसकी माँ से कहा था सबीना मेरी पेशेंट नहीं है और वो बहुत दिनों से उससे मिला भी नहीं है। सबीना को ये सुन बुरा लगता है। एक तो काल ने उसे छोड़ा और सबसे झूठ भी बोला। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती। अब सबीना को साइको एनालिसिस की पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखती है। साथ में वो अपने और काल के बारे में भी लिखती है। जब फ्रूट को उसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत काल को लेटर लिखकर उससे पूछते हैं क्या उसका सबीना के साथ अफेयर चल रहा था। काल लेटर में जवाब भेजता है कि सबीना सिर्फ मेरी पेशेंट थी और कुछ नहीं। डॉक्टर फ्रूट काल के लेटर को पढ़कर यकीन कर लेते हैं, इसलिए वो सबीना को लेटर लिखकर बताते हैं कि तुमने मुझसे अपने और काल के रिश्ते को झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। तो डॉक्टर फ्रूट के लेटर पढ़ने के बाद सबीना रोने लगती है। फिर उसी रात काल के पास आती है। काल अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा था। यहाँ पर सबीना काल से उसके रिश्ते को फ्रूट के सामने बताने को कहती है। अगर काल फ्रूट के सामने सच्चाई नहीं बताएगा तो वे उसकी हेल्प नहीं करेंगे। इससे सबीना का करियर भी खत्म हो सकता है। डॉक्टर काल सच्चाई बताने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर बताते हैं कि सबीना ने झूठ नहीं बोला था, वो दोनों सच में रिलेशनशिप में थे। डॉक्टर फ्रूट जब वो लेटर पढ़ते हैं तो सबीना से माफी मांगते हैं। फिर सबीना को अपने पास बुला लेते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। काल डॉक्टर फ्रूट से अमेरिका में मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग में दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। वो घर आकर आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय लेटर लिखते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सबीना काल के घर आती है। एमा उसे बताती है कि डॉक्टर फ्रूट ने जब से लेटर लिखना बंद किया है तब से काल डिप्रेशन में चला गया है। फिर सबीना काल से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसी का। ये सुनकर काल को अच्छा लगता है। वो सबीना को आई लव यू बोलता है। मूवी के आखिरी सीन में हम सबीना को जाते हुए देखते हैं जो रो रही थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।